अस्सलाम वालेकुम। बैनुल-अक़वामी सियासत के ऊपर मुख्तसर बात कर लेते हैं। आजकल बैनुल-अक़वामी सियासत में, मीडिया में हर जगह ट्रंप का चर्चा है, क्योंकि वो ऐसे इक़दामात कर रहा है। वेनेज़ुएला में एक ब्लंडर करने के बाद उसने ये बयान दिया है कि बैनुल-अक़वामी कानून मेरे आगे कोई मानी नहीं रखता, मैं कानून से बालातर हूँ। फिर उसने ग्रीनलैंड लेने का दावा किया, जो कि यूरोप में दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है और नॉन कॉन्टिनेंटल है और डेनमार्क के अंदर आता है। उस पर यूरोपीय ममालिक जो हैं उन्होंने सख्त स्टैंड लिया है, सख्त बयान दिए हैं उस चीज़ के ख़िलाफ़, ट्रंप के ख़िलाफ़, कि वो इसको किस सूरत ट्रंप के या अमेरिका के हवाले नहीं करने देंगे। ये सेल के लिए नहीं है। और जो है वो ग्रीनलैंड की आवाम ने भी ज़बरदस्त किस्म के एहतजाज किए। खुद ट्रंप के ख़िलाफ़ अमेरिका के अंदर एहतजाज हो रहे हैं। उसने जो आइस फोर्स बनाई है, इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट फोर्स, जो कि जैसे किसी बादशाह का दस्ता होता था, जैसे भारत में मोदी ने जो RSS और दीगर फोर्स बनाई हुई हैं जो उसके एजेंडे के लिए काम करती हैं, इसके खिलाफ भी अमेरिका में सख्त एहतजाज हो रहा है और बहुत सारे सियासी जो नुमाइंदे हैं अमेरिका के वो सख्त एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी बात जो है पीस बोर्ड के हवाले से, फ़लस्तीन का जो अमन कायम करने के लिए, जो कि ट्रंप ने ही बनाया है, पीस बोर्ड जिसे नाम दिया है, और इंटरनेशनल पीस बोर्ड फॉर पैलेस्टाइन जिसका वो खुद चेयरमैन है, और उसने पूरी दुनिया में मुस्लिम ममालिक के सरबराहों को उसके दावतनामे भेजे हैं उसका रुकन बनने के लिए। लेकिन कुछ आज़ाद कौमें जो वाकई में ज़हनी तौर पर आज़ाद होती हैं, स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म ने उसका इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आयरलैंड की हुकूमत ने भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनके मुताबिक ये पीस बोर्ड भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बैनुल-अक़वामी और भी बहुत सारे इदारे कायम हैं जो कि ताकतवर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बेहतर काम नहीं कर पा रहे, और दूसरा इसमें फ़लस्तीन की नुमाइंदगी भी शामिल नहीं है। पाकिस्तान भी इसमें दावतनामा पहले ही कबूल कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान भी आज़ादाना तौर पर कोई स्टैंड नहीं ले सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक मकरूज़ मुल्क है। इसके बाद और भी बहुत सारे ममालिक की बात है। बहरहाल जो है इस पीस बोर्ड के हवाले से अमेरिका के एक ताजर एलन मस्क से एक शो में सवाल किया गया कि इस पीस बोर्ड के हवाले से आप क्या कहेंगे, तो उसने कहा कि पहले मुझे ये बताया जाए कि पीस PEACE पीस है या PIECE पीस। So in short, all that the Trump wants in the world is not the peace, अमन वाला पीस नहीं, but the pieces of land everywhere. In Europe, Greenland, अमेरिका में वेनेज़ुएला चाहिए, उधर रशिया के बॉर्डर पे यूक्रेन, और इधर जो है ऑस्ट्रेलिया में भी उसको पीस ऑफ लैंड चाहिए, चाइना के करीब भी उसको पीसेस ऑफ लैंड्स चाहिए, और मिडल ईस्ट में भी हर जगह, ताकि वो अपनी फौजी बेसिस को मज़ीद बढ़ाए और अपनी ताकत का मज़ीद फ़रोग़ दे। इस तरह से जो उसका बयानिया और इस तरह की चीज़ें हैं वो ज़ेर बहस है पूरी दुनिया में, और ये उसके ज़वाल का भी बाइस बनेगी, क्योंकि मिडल पावर्स अब आगे आ रही हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ भी उनके दरमियान कशीदगी बढ़ चुकी है, और वो ये एहसास कर रहे हैं कि उनकी आज़ाद तजारती पॉलिसीज़ होनी चाहिए पूरी दुनिया के साथ, क्योंकि टैरिफ्स की भी धमकियाँ दी गई हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म की जो तकरीर है वो भी खासी मशहूर हुई है, ज़ेर बहस है, चूँकि बहुत अच्छी तकरीर उन्होंने की है। अब देखते हैं ये सारे ममालिक आपस में इनका जो इत्तेहाद है या टूटता है या दोबारा से कायम हो जाता है। उम्मीद है, लगता तो यही है कि दोबारा से एक हो जाएंगे। बहरहाल ये है कि ट्रंप जो कर रहा है वो अपनी ही ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दीगर ताकतें जो सामने आएंगी उसमें वक्त लगेगा। बहरहाल इसके ज़वाल का बायस यही चीज़ें बनेंगी जो ये इस वक्त इक़दामात कर रहा है, और अमेरिका के अवाम को भी ये एहसास हो चुका है कि उन्होंने बंदर के हाथ में माचिस पकड़ाई है, जो कि ख़ुद को जलाने के दर पे है, और अपने मुल्क को भी और पूरी दुनिया को भी। सो ये चीज़ें चल रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। राहिला खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।